जो भी तेजस्वी दें और जो शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं, 2 साल हमारे क्षेत्र में भी इतना घूमने के बाद प्रशांत किशोर जी को यही ज्ञान हुआ कि 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए शराबबंदी खत्म करने का जो निर्णय लिया है, गलतियां हैं, गलतियां सुधारा जाएगा, गलतियों को ठीक किया जाएगा। कल को ये भी कह सकते हैं कि भाई चाह करके भी हत्या नहीं रुक रहा, तो हम हत्या को खत्म करने का कानून, जो भी हत्या करे उसको कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, हम वह कानून को भी समाप्त करेंगे, क्योंकि कानून बनने के बावजूद 70 साल में हत्या रुकी नहीं है। तो इस तरह की बकवास बातें वही कर सकता है जिसको राजनीतिक सोच नहीं है। सामूहिक निर्णय जो भी हुआ उस समय में, उस निर्णय के साथ थे हम लोग। तो उस समय विरोधी दल के थे। जब नीतीश जी लाए तो भी हम लोग ने कहा कि भाई आप केवल देसी दारू बंद करा रहे हैं, विदेशी क्यों नहीं बंद करा रहे हैं। तो भाजपा ने भी उनको समर्थन देकर देसी विदेशी सभी शराब को बंद कराने का आज तो सब शराब मिल रही है ना। तो हम लोग उस जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कमियां हैं, गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, लेकिन उसको ठीक करना हम लोग का कर्तव्य है। कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके चलते हम सबों को छूट दे दें, यह कर्तव्य हमारा नहीं बना। तेजस्वी जी पर कुछ भी आरोप लग सकता है। तेजस्वी जी खुद कंफ्यूज व्यक्ति हैं। जब बिहार में बाढ़ आया, जब हम सब बाढ़ की चिंता कर रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में, तो तेजस्वी जी दुबई में रेगिस्तान का आनंद ले रहे थे। 2019 का भी समय याद कीजिए, पूरा बिहार बाढ़ में करा रहा था। उस समय भी तेजस्वी जी ऑस्ट्रेलिया में 20 दिन की छुट्टियां मना रहे थे। तो बिहार में जब संकट आता है तो वो विदेश में छुट्टियां मनाते हैं। संकट खत्म होने के बाद बिहार में आके बड़ी बड़ी बातें। सीटों पर एनडीए जीतेगी। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जिन लोगों ने कोई कार्य नहीं किया है, उनके बारे में जनता बिल्कुल ही साफ है कि चारों सीटें जीत करके जो एक धोखा दिया गया था लोकसभा चुनाव में उस इलाके में, कि संविधान खतरे में है और अगर भाजपा सरकार में आ जाएगी तो देश के संविधान पर संकट होगा, और ये एक पूरा झूठ बोल करके जो वोटों की राजनीति की लाभ उठाने का काम विपक्षी ने किया था, आज वो भ्रम जनता में टूट चुका है और हरियाणा ने इसका बहुत बड़ा सबूत दिया है। ये चारों उपचुनाव भी भाजपा और एनडीए गठबंधन के साथ ही जीतेंगे। लालू जी कह रहे हैं कि झारखंड में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, उन लोग बम्पर वोटों से। अब कह ही सकते हैं, कुछ बचा तो नहीं है। लालू जी जब सक्षम थे तो अपने बेटे को 10वां पास नहीं करा पाए, तो आज वो जिस स्थिति में है, कभी वह कहते हैं कि मोदी जी की हर बार सरकार नहीं बनेगी, आज तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। हरियाणा में भी वही किया, अपने दामाद को भी बेचारे जिता नहीं पाए। इतनी बुरी हार किसी की नहीं हुई जितना लालू जी के दामाद की हुई है। तो बेचारे जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल कह के काम चला रहे हैं। उपचुनाव में जन स्वराज भी भागीदारी जीतने का दावा कर रहे हैं। दावा हर कोई कर रहा है। अपने कैंडिडेट ही के निर्णय पर इतना भूमिका किए थे, 2 कैंडिडेट पहले ही भाग गए। इतना भी वो अपने आप को इलेक्शन मैनेजर कहते हैं और यह भी नहीं जानते कि जिसको टिकट दें वह कम से कम जो नियम है, मिनिमम अहर्ता है कि भाई उसको बिहार का नागरिक होना चाहिए, यह भी समझने का कष्ट नहीं किए। मैनेजमेंट करना, पैसे लेकर के चुनाव लड़वाना और खुद चुनाव लड़ने में बहुत का फर्क होता है। इस बार उन्हें बता। चुनाव में परिवारवाद का आरोप एनडीए पर भी लग रहा है। सुनील पांडे के बेटा है और मांझी जी की पुतोह है। दूसरी बात कि जो एनआईए का छापा जिनके यहाँ पड़ा था, आरोपी जो है, वो भी, उनको भी टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 व्यक्तियों को टिकट दिया है, उसमें से अशोक सिंह जी महज 1800 वोटों से हारे थे और तरारी क्षेत्र में भी भाजपा ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था। उस उम्मीदवार को और सुनील पांडे जी को जो वोट आया, उसमें इतना बहुत ही बड़ा अंतर था। और उन्होंने जब इच्छा जाहिर किया कि हम एनडीए के पार्ट बनना चाहते हैं, भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पार्टी ने उस अनुरूप